हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या लेट नाइट थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उसे उठा लेती हूँ। द स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड को। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। द स्टार को क्लैरिफाई करें। द स्टार यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है चैरियट। सो व्यूअर्स, पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट नहीं हैं। यहाँ पर मुझे अर्थ साइन की राशियाँ करंटली नहीं नज़र आ रही हैं। वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पे करंटली प्रेजेंट नहीं है। आगे आएगी, मैं आपको बता दूंगी। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि, एंड कैंसर यानी कि कर्क राशि। कुछ नंबर भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, वो है 9, 5, 17, 2 एंड 7 ऑल्सो। यहाँ पे 777 की एनर्जी आई जो कि साथ में ही है। एंड सो आप इन नंबर्स को किसी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि बहुत अकेला फील कर रहे हो आजकल आप। रातों को बहुत रोते हो और कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन को लेकर कि आपको उस पर्सन को ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की ही एनर्जी है। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको अपने पर्सन के साथ क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी है। आपने जैसे कि ना बहुत सफ़र किया है। आप अपने पर्सन के साथ होते हुए भी अकेला फील कर रहे थे, बहुत रोते थे रात को आप। एंड मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ब्यूटीफुल भी थे आप, हैंडसम ब्यूटीफुल थे, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, वेल एजुकेटेड भी हो, है ना। लेकिन तब भी शायद आपके पर्सन को कुछ तो प्रॉब्लम थी कि वो आप जैसे पर्सन को भी रुला रहे थे। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना तो आपको छोड़ते थे, है ना, छोड़ना भी नहीं था, और आपको प्यार भी नहीं देना था। मुझे साफ साफ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक चीटर थे, जिनका मतलब बाहर भी अफेयर्स थे, मतलब ऐसे टेम्परेरी अफेयर्स जो होते हैं कि कभी इससे बात कर लेना, कभी उससे बात कर लेना, फ्लर्टी नेचर जो कह सकते हैं, उस टाइप के आपके पर्सन थे। कहते होंगे कि मैं तो प्यार तो तुमसे ही करता हूँ ना, ऐसी वाली एनर्जी थी, मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, तो क्या हो गया, वो तो मेरी सिर्फ फ्रेंड है। तो लेकिन वो फ्रेंड नहीं थी या दोस्त नहीं थे, तो कुछ मतलब अलग ही कुछ चल रहा था यहाँ पे, ऐसा नज़र आ रहा है। और आप जैसे कि ना अपनी रिलेशनशिप को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे और आप कुछ नहीं कर पा रहे थे सिवाय रोने के और कन्फ्यूज़न में रहने के, कन्फ्यूज़ रहने के। आपके पर्सन ने ना तो आपको छोड़ा और आपको ये शो करके रखा कि वो तो आपको प्यार करते हैं, और आप इस उम्मीद में रहे कि ये पर्सन सुधर जाएगा, लेकिन वो पर्सन कभी नहीं सुधरा।
और आप दोनों में काफ़ी फ़ाइट्स हुई, काफ़ी फ़ाइट्स होती थी। आपने जैसे कि समझाया उन्हें कि देखो आप ही नहीं हो, दुनिया में और भी बहुत हैं, है ना, आप ही नहीं हो, मैं मूव ऑन कर लूँगी या छोड़ दूँगा तुम्हें, अगर आपका ऐसे ही रवैया रहा तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। आपकी काफ़ी फ़ाइट्स होती थी, आपने काफ़ी वार्न किया उन्हें, लेकिन आप मजबूर भी नज़र आते थे कि आप इतने इमोशनली अटैच थे अपनी पर्सन से कि उन्हें छोड़ भी नहीं रहे थे। तभी तो मैंने कहा कि आप कुछ स्टार्टिंग में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या, मतलब छोड़ नहीं पा रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी आपको नहीं छोड़ता था। आप दोनों में फाइट्स होती थी, आप उन्हें वार्न करते थे छोड़ दूंगी मैं तुम्हें या छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या होता था, आप वो मान जाते होंगे शायद। उसके बाद आप दोनों में कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना और हील हो जाना, जैसे कि एक दूसरे को कि ठीक है अब ऐसा नहीं करूँगा, अब ऐसा नहीं, जैसे सुलह करना कहते हैं ना, अब ऐसा नहीं करूँगी। तो थोड़े बहुत टाइम आपके पर्सन ठीक रहते थे, है ना, और उसके बाद फिर से वही साइकिल उनकी शुरू हो जाती थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी डिप्रेशन में भी चले गए थे। मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत परेशान हुए, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन इससे बात करते थे, उससे बात करते थे, है ना, लेकिन वो अट्रैक्टेड आपकी तरफ ही थे, मीन्स प्यार आपसे ही करते थे, ये मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा प्यार कोई प्यार थोड़ी ना होता है, या फिर प्यार नहीं, अट्रैक्शन भी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्यार नहीं होता है ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमसे चीट नहीं कर सकते। तो लेकिन मतलब शायद आप उन्हें उनसे बेहतर नज़र आते थे, कुछ तो आप में खूबियाँ नज़र आती होंगी कि, है ना, लेकिन इसी यही वजह थी कि वो तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास वाली एनर्जी में थे, इसके साथ उसके साथ, लेकिन आप उनके परमानेंट थे कि इससे ये तो बेहतर है, तो बेस्ट है ना, ये तो हमेशा के लिए। तो यही एनर्जी थी कि ना तो प्यार दे रहे थे ना छोड़ रहे थे आपको उन्हें मेंटली सिक कर दिया था। मुझे यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग से ही वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन ड्रंकर्ड हो सकते हैं। कुछ तो जैसे कि ऐसा कुछ एडिक्शन है उन्हें, जिसकी वजह से भी और ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर आप दोनों में क्या होता था, जब आप दोनों हील हो जाते थे, एक दूसरे को हील करते थे, है ना, तो उसके बाद क्या है कि आपके पर्सन काफ़ी अच्छा बिहेवियर रखते थे आपके साथ, कुछ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते थे, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता था। और आप फिर से जैसे कि ना, एक कहते ना कि फिर से अलर्ट हो जाते थे कि हाँ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। आप फिर से अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए रेडी हो जाते थे कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ ठीक करूँगी या करूँगा, नहीं मैं इस रिलेशनशिप को टूटने नहीं दूंगा, है ना। आपके पर्सन ने आपको काफ़ी सपने दिखाए थे। मेरे ख्याल से आपसे ये भी कहा होगा कि आई विल मैरी यू, ऐसा कुछ भी कहा होगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्ही से शादी करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तो ऐसे ही हैं, ये तो मेरे पीछे पड़े रहते ही तो मुझे परेशान करती हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये लोग मुझ में इंटरेस्टेड हैं, ऐसा कुछ बोलते होंगे, है ना। प्रपोज किया होगा आपको कि चलो हम शादी करेंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन आखिरकार उन्होंने क्या किया, आखिर में जो मुझे एनर्जी मिली है वो चैरियट की है, वो भी रिवर्स में। वो चले गए आपको छोड़कर, उनमें कोई करेज नहीं था। जो आपसे कह रहे थे ना कि मुझ में बहुत करेज है, मैं तुमसे शादी करूँगा, ये है वो है, अगर कोई फैमिली इशू भी था तो मैं मना लूँगा, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, है ना, और वो चले गए आपको छोड़कर। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या लेट नाइट थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप बहुत लोनली फील करने लगे हो। लोनली फील पहले भी करते थे और अब तो जैसे कि ना बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगे हो, जैसे कि बहुत कुछ रियलाइज़ कर लिया आपने, बहुत कुछ सीख लिया है। आपको ऐसा लगता है कि ये सब जो मैंने एक बुरा फेज़ देखा है ना, ये मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया। बेशक मैं अकेली हो गई हूँ, अकेला हो गया हूँ, लेकिन इन सब से मैंने कुछ सीखा है। बेशक आपकी खुशियाँ, जो आपने ड्रीम्स देखे थे, वो सब जल गए हैं आपकी आंखों के सामने, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा फील होता है ना, आप कुछ कर नहीं सके, बहुत लोनली फील करने लगे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच में आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि उनसे बेहतर भी पर्सन दुनिया में हैं। तो उन्हें पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ तो चेंज आया है,
चेंज मतलब कि उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक उनके अंदर जैसे कि कुछ फील होना, फील मीन्स कि वाकई में उनसे अच्छे लोग हैं दुनिया में, और जैसे कि शायद उन्हें ऐसा फील कराया गया कि आप एक बेहतर इंसान नहीं हो, आप एक अच्छे पर्सन नहीं हो। तो जैसे कि ना उनका ये, अगर वो काफ़ी एरोगेंट पर्सन थे, और या फिर मतलब समझ नहीं थी उन्हें किसी चीज़ की, या पता नहीं कौन सी ही दुनिया में थे, तो उन्हें जैसे कि ना समझ आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी ऐसे, आप तो बिल्कुल ब्रोकन नज़र आ रहे हो। और ब्रोकन मुझे इसलिए नज़र आ रहे, जो अभी आपके पर्सन ने ये मल्टीपल पर्सन के फ्लर्टिंग वगैरह ये सब जो किया था, इस वजह से जैसे कि आपका भरोसा उठ गया शायद, है ना, आप प्यार से, और आप बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते को आप हैंडल नहीं कर सकते हो, नहीं संभाल सकते हो, और आप चाहते हो कि परमानेंटली आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, और आप ऐसा चाहते हो कि मतलब कोई और बेहतर पर्सन आपकी लाइफ में आए। इस पर्सन से, इस रिश्ते से, इनके बिहेवियर से ना आप जैसे बिल्कुल फेड अप हो चुके हो। अब आप में और पावर नहीं है, और शक्ति नहीं है कि ना आप उन्हें और ज़्यादा टॉलरेट कर सको। नहीं, आप नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन ने आपको बड़े बड़े प्रोमिस किए और फिर जैसे कि एकदम से चले गए आपकी लाइफ से, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो उन्हें ऐसा लगता था कि, मुझे यहाँ पे जो ऐसा लगा था कि उनके फादर वगैरह कुछ हो सकते हैं जो शायद अगेंस्ट हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे यही लग रहा था। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एंड बॉटम से है चैरियट। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन कुछ तो जैसे कि आपको दूर से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, और ये लवर सोलमेट वाली मुझे यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही है। जो भी मुझे अभी तक एनर्जी मिले ना यहाँ पर, मुझे जो मैं यही बोलूँगी अट्रैक्शन, इंटीमेसी, इस टाइप की फीलिंग्स मुझे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अगेन आपकी तरफ, जो कि उनका नेचर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन कुछ प्लानिंग तो करना नहीं चाहते हैं, वो ना एक मतलब बिना वेट किए आपके पास आना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं, बट फिर भी कुछ तो टाइम लेंगे। तो मुझे यहाँ पे 3 या 7 डेज हो सकते हैं, 3 या 7 दिन के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पर्सन में भी आपसे कम्युनिकेट करें। सो व्यूअर्स, वो मे भी आपसे कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वो ऐसा कह सकते हैं कि मैं ऐसा शो करूँगा कि मैं बहुत भूल नहीं पाया हूँ, प्यार करता हूँ मैं, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये वाली एनर्जी है, प्यार नहीं नज़र आ रहा मुझे ये। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। तो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि तुम ही वो पहली चीज़ हो जो मेरे माइंड में आती है, और तुम ही लास्ट हो। मतलब सुबह उठता हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, रात को सोता हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वही सब कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि तुमने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, तुमने हमेशा मुझे अपने ट्रू लव के लिए वेट करवाया। या फिर ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी, मुझे नहीं पता। जैसे कि आप ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे वेट कराया, तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। मतलब मे बी आप ऐसे कह सकते हो। तो वो यही कहेंगे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, ऐसा वो कहना चाहते हैं। गिव मी वन मोर चांस, वो कहेंगे कि मुझे एक और चांस चाहिए, एक और चांस दे दो प्लीज़। एंड बॉटम ये कार्ड आ रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। आई एम इन टू मच पेन, वो कहेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पेन में हूँ। वो कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश फील करता हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही अच्छे पल बिताए हैं, और तुम्हारे साथ ही मैंने फील किया है।
है ना, मेरा दिल तुम्हारे साथ ही लगता है, खुश होता है, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं वो आपसे। एंड बॉटम से है वो कहना चाहते हैं डोंट ट्राई टू मीट मी एवर अगेन, डोंट वांट टू सी यू फेस अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसा कहोगे या आप ऐसा कहना चाहते हो उनसे कि मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा फेस भी नहीं देखना चाहता। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।